हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री होगा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए, कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? हिंदू कुश, पटकाई बूम, काराकोरम, अरावली। काराकोरम होगा ना हिमालय के उत्तर में। हिंदू कुश तो पश्चिम में हो जाएगा, पाकिस्तान में है पश्चिम में, और पटकाई बूम पूरब में, और अरावली भी पश्चिम में। अरावली भी पश्चिम में, और अरावली तो हिमालय के अंतर्गत आता है नहीं, समझिएगा। उत्तर काराकोरम होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट कहां है ये? नेपाल में है ना। नंदा देवी उत्तराखंड में, केटू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। महेंद्रगिरी कहां? ओडिशा। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। महेंद्रगिरी कहां है? ओडिशा। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। चलिए, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? पालघाट होगा ना हो। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में न है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। शराब, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? राजमहल की पहाड़ी कहां है? वो कहां है? झारखंड। कहां है? अरावली कहां है? नीलगिरी तमिलनाडु। लुसाई मिजोरम। लुसाई मिजोरम। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार? आज न बताए हैं, थोड़ा देर पहले नहीं बताए थे। मालवा का पठार होगा, हाँ या ना? चलिए, ऊटी क्या है? तमिलनाडु में स्थित एक पर्वतीय नगर है, मतलब दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। थार मरुस्थल कहां स्थित है? अरावली के पश्चिम में, पूरब में, विंध्याचल के उत्तर। क्या होगा? ए नंबर होगा। भारत 2400। और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात कि भारत के उत्तरी मैदान का पूरब पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर में है? दृष्टि 3200 किलोमीटर लिखता है, जो कि गलत है। दृष्टि 3200 किलोमीटर लिखता है, गलत है। आप याद कीजिए, हिमालय पर्वत भी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में हर ऑथेंटिक बुक लिखता है। वहीं तक तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी विस्तार है। तो अब पता नहीं कौन आधार पर लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मेरे ख्याल से 2400 किलोमीटर ही होना चाहिए, समझ गए? भारत के उत्तरी मैदान का, गौर कीजिए, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से? देखिए, याद है कुछ? सबसे पश्चिम में पंजाब, मध्य में गंगा, और पूरब में अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता मध्य भाग किस नाम से, और पूर्वी भाग, बात समझ में आया? उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो देखिए, पढ़े हैं तो क्वेश्चन बन रहा है ना जी। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? मेघना क्या है? देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर आपस में मिल जाती है, तो दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग आज न पढ़ाए हैं। धूपगढ़ की चोटी होगी 1350। अजंता की पहाड़ी कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? अमरकंटक, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर। खंभात की खाड़ी कहां है? गुजरात में है ना हो। दमन और द्वीप के बीच में, काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात के मुख्य भूमि के बीच में। तो आंसर क्या होगा? गुजरात। इनमें
कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी? शिवालिक होगा ना। आपको जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत शिवालिक आता है ना। पटकाई बूम कहां? अरुणाचल प्रदेश। जयंतिया मेघालय। किरथर, किरथर पाकिस्तान में है। किरथर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। कौन सा शिखर सही सुमेलित नहीं है? मेहासानी ओडिशा, कुद्रेमुख कर्नाटक, कालसुबाई महाराष्ट्र, गोरखनाथ उत्तर प्रदेश। गोरखनाथ कहां है? कहां है? गुजरात में, गुजरात में। गोरखनाथ है गुजरात में। बाद बाकी सब सही है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कालसुबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ब्लू माउंटेन मिजोरम होगा ना। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी की ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन मिजोरम। सारामती नागालैंड, सारामती। कैलाश मेघालय, कैलाश मेघालय। मिसमी क्या होगा? ऑप्शन बोलिए ना, क्या होगा? बी। डी। डी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में, ठीक है, सुनिए। केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। कामेट 7,756 मीटर। नंदा देवी 7,817 मीटर। अब सजा लीजिए। 2 4 3 1। आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। त्रिशूल किस राज्य में? उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? गलत है। अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गलत है ये। कैसे गलत है? अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो भारत के मानचित्र में जो है इस प्रकार से J&K, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र मिलेगा। लद्दाख का क्षेत्र मिलेगा। लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला भाग तिब्बत है। ये वाला भाग तिब्बत है। लद्दाख के उत्तरी भाग में तिब्बत नहीं है। लद्दाख के पूर्वी भाग में तिब्बत है। और जो अघिल दर्रा है, अघिल दर्रा यहां पर है। इस क्षेत्र में अघिल दर्रा है। तो एक तो बात स्पष्ट हो रहा है कि जो अघिल दर्रा है यह लद्दाख में है। यह बात तो स्पष्ट है। और अघिल दर्रा लद्दाख को चीन के जियांग प्रांत से जोड़ता है। जियांग प्रांत से जोड़ता है। जियांग प्रांत से जोड़ता है। तो जो अघिल दर्रा है वह लद्दाख को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि अघिल दर्रा लद्दाख को जियांग प्रांत से, चीन के जियांग प्रांत से आपस में जोड़ता है। तो मतलब 1 नंबर क्या है आपको? गलत है। ठीक है, 1 नंबर गलत है। ठीक है। अब दूसरा, सिपकीला दर्रा सतलुज गॉर्ज से गुजरता है, एकदम सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, एकदम सही है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, एकदम सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर दर्रा की ऊंचाई आप जान लीजिए, लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है
सिस्टम में रहिए। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है क्या? क्या बोल रहे हैं? बोमडीला दर्रा। जान तो हम ले लेंगे। बोमडीला दर्रा पिछले क्लास में ने बताए हैं जी। है क्या? काहे नहीं आए थे? तो हम वो सब ठेका थोड़े लिए। हटिए हटिए हटिए, दिए हाथ निकालिए। जान तो हम ले लेंगे, बचने देंगे हम, बचने नहीं देंगे हम किसी को। खड़ा हुई। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान कहां है ये? है क्या? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। यांगजी दीवान दर्रा लाहौल स्पीति घाटी में, लाहौल स्पीति घाटी में। तो यहां पर जो है आपको एक तो ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे काम करना है। 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम आपको हाइट बता देते हैं, हमको खुद भी हाइट याद नहीं रहता है और हाइट याद रखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को देख लेते हैं। बालचा धूरा दर्रा, बालचा धूरा दर्रा जो है आपको कहां है? एक बात ही बताइए आप हमको। उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड। तो देखिए बालचा धूरा दर्रा के विषय में हम आपको बताए थे? नहीं बताए बालचा धूरा दर्रा के विषय में। यानी नोट में भी इस पॉइंट को जो है आपको नोट कर लेना है कि बालचा धूरा दर्रा कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। समझ गए? तो बालचा धूरा दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है 5338 मीटर, 5338 मीटर, 5338 मीटर बालचा धूरा दर्रा की ऊंचाई है। लेकिन इस दर्रा की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह दर्रा है कहां, इसको याद रखना जरूरी है। समझिएगा? आगे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहां है जी? जम्मू कश्मीर में है और बनिहाल दर्रा की ऊंचाई है 2832 मीटर, 2832 मीटर, जम्मू कश्मीर में है ये। इसके बाद खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहां है? ये तो बताए हुए हैं। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई है 5359 मीटर, 5359 मीटर और ये लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में, लद्दाख में है। समझिए? लद्दाख में है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में और पीर पंजाल दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3490 मीटर, 3490 मीटर। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इसमें खारदुंगला दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है 5359 मीटर, जो कि लद्दाख में है, जो कि आपको लद्दाख में है। क्लियर है? तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के तो आंसर को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है बालचा धूरा दर्रा के विषय में निश्चित तौर पर याद रखिएगा, यह आपको कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। अभी तो हम आपको बता दिए हैं, अभी तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन 2 दिन के बाद पूछेंगे तो नहीं याद आ जाएगा सबको। आगे निम्नांकित पर विचार कीजिए। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। एकदम सही है। आपको नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। सारामती नागा पहाड़ी की ही नहीं, नागालैंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अर्थात ये क्या है? सही। मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में है ना? त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है। मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है, बल्कि त्रिपुरा में कौन पहाड़ी है? त्रिपुरी पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी। इसके बाद आगे है मिकिर पहाड़ी, असम में है। एकदम है। मिकी रेंगमा भुवन, ये सब असम में है कि ना है जी? मिकी रेंगमा भुवन असम में है ना? मतलब ये क्या है? सही। तो कौन सा कथन सही? 1 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे निम्नांकित में से कौन सही मिलान नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सही मिलान नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? ब्लू माउंटेन मिजोरम सही या गलत? आए मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी कहते हैं। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत है और नीला पर्वत को अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन कहते हैं। मतलब ब्लू माउंटेन मिजोरम सही है ना जी? हाँ। अबोर हिल्स मणिपुर सही या गलत? हाँ गलत है। दाफला मीरी अबोर मिसमी पटकाई बूम अरुणाचल, तो अबोर मणिपुर होगा नहीं ना? अबोर कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हीरो खड़ा होइए,
लेमाटोल पहाड़ी कहां है? हमको देखने के लिए आए थे। चलिए देखने के लिए आज छोड़ देते हैं। चलिए टकलू खड़ा बैठिए। आपको भी कुछ बोलना है? नहीं ना, आप नहीं ना हमको देखने आए थे। क्या लड़की उड़की पसंद करना है क्या हो? चलिए सुनिए। हाँ, लेमाटोल पहाड़ी कौन राज्य में है? मणिपुर। अच्छा बताइएगा, जो आपको पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है? पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है? बताएं ना जी। अब बोले थे याद भी रखने के लिए, बोले थे पूछा हुआ भी है। बोलिए। नीलगिरी और अन्नामलाई ना? नीलगिरी और आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जान तो हम ले लेंगे सबका, अब ऐसे चलता रहेगा। अब कुछ दिन में आधा बैच खाली हो जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम फाइल से बैठिएगा। खाली हम 15 दिन फॉर्म में आ गए, आधा बैच खाली। नानी याद तो हम दिला देते हैं मारते मारते। बैठने के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीना में आधा बैच खाली करवा देंगे हम। चलिए, दीपू पास यानी दीपू होगा, दीपू नहीं दीपू होगा। क्या होगा? दीपू। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है ना? एकदम है। कालांग नदी असम में बहती है, असम में बहती है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जो पढ़ने वाले लोग हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम फाइल से बैठिएगा कुछ दिन बाद। चलिए आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? लानकला दर्रा लद्दाख में, बोमडिला दर्रा सिक्किम में, माना पास उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बताइए क्या होगा इसको? बी होगा ना? हो बोमडिला सिक्किम में है, हो अरुणाचल प्रदेश में है ना? अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला जेलेपला सिक्किम, नाथुला जेलेपला सिक्किम। चलिए, निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? करेबा भद्रवाह में पाया जाता है। कहां पर? भद्रवाह में। भद्रवाह में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के क्षेत्र में बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश में बहती ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। क्या ब्रह्मपुत्र नदी को कश्मीर से कोई लेना देना है? जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना है? नहीं है। आगे, दून वैली यानी दून घाटी, दून घाटी उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। और जो भद्रवाह है, भद्रवाह एक शहर का नाम है। जो भद्रवाह है यह एक शहर का नाम है, और यह शहर जो है आपको J&K में है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। अब यहां पर आप गौर कीजिएगा कि आपको हम घाटी के विषय में बताए थे, घाटी के विषय में बताए थे। जुकू घाटी, अराकू घाटी, कंबम घाटी, न्योरा घाटी, नेलांग घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी। बताया या नहीं बताया? हाँ, अब पूछेंगे, समझिएगा, उसके बाद बताएंगे ये क्वेश्चन को आगे। चलिए खड़ा हो जाइए। न्योरा घाटी कहां है? न्योरा घाटी हम याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। लीजिए न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में है। समझ गए? कालिम्पोंग में है। चलिए
आगे खड़ा हो जाइए, बताइए जुक्कू घाटी कहां है? जुक्कू घाटी कहां? अरुणाचल प्रदेश। हटिए, जुक्कू घाटी कहां है? नागालैंड। नागालैंड में है, नागालैंड में है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, बताइएगा किन्नौर घाटी कहां है? किन्नौर घाटी, लीजिए 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 ना, हाथ लीजिए ना, हो ऐसे नहीं ना पढ़िएगा, हमको पता है ये हाथ जो है ना मोबाइल चलाएगा, और जब तक इस पे चोट नहीं लगेगा, चोट लगेगा अपने किताब पकड़ेगा। किताब कैसे नहीं पकड़िएगा? नानी आप तो हम सबको दिला देंगे। रोक रहा हूं, अभी घाटी रिवीजन कर रहा है, मार फट्टा से तो हम ठीक कर देंगे। मालना घाटी, लीजिए 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 लीजिए, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, हमको बहुत काम करना है। अरे हमको बहुत काम करना है महाराज। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में। हाँ तो कहां बोल रहे थे आप? नया चेहरा बहुत नजर आ रहा है हो। खड़ा हो। मरखा घाटी, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, सुरू घाटी, बैठ जाइए। चलिए आगे आइएगा, तो यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। अब आप देखिए, आपको घाटी के विषय में जब हम आपको बताए थे, तो हम आपको यह बात बताए थे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक कश्मीर घाटी है। और उस कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप से निर्मित संरचना को ही कड़ेवा कहा जाता है। कड़ेवा कहा जाता है। तो कश्मीर घाटी वाले इलाका में हिमोद निक्षेप से निर्मित संरचना को कड़ेवा कहा जाता है। और यह क्षेत्र केसर, केसर, केसर बादाम, केसर, केसर, केसर की खेती के लिए जो है यह क्षेत्र आपको प्रसिद्ध होता है। यह क्षेत्र जो है आपको जाना जाता है। और उस कश्मीर घाटी में ही एक शहर है भद्रवाह। कश्मीर घाटी में ही एक शहर है भद्रवाह। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कश्मीर घाटी का जो शहर भद्रवाह है वह केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वह आपको केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात क्लियर? ठीक है, तो नीचे से ये कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो लिखिएगा, कश्मीर घाटी में, जल्दी कीजिए, जल्दी, क्वेश्चन भी करवाना है। कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को, निर्मित संरचना को, निर्मित संरचना को कड़ेबा कहा जाता है। 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 यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर, यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाय,
ना, अलग अलग चीज है। हाँ, कहां पे दिया हुआ था? छोड़िए ना, लूसेंट क्या देता हमको, उससे क्या मतलब। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? पहाड़ी शिखर राज्य, अयोध्या हिल उत्तर प्रदेश में है। देखिए लग रहा है ना, अयोध्या हिल उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या पर्वतीय राज्य है? तो उत्तर प्रदेश पर्वतीय राज्य है ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो मैदानी राज्य है। अयोध्या हिल जो है आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में स्थित जो है एक पठारी इलाका है अयोध्या हिल। तो अयोध्या हिल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मांडवी हिल गुजरात में है। मांडव या मांडवी हिल वही बात है। सिंघाराजू शिखर ओडिशा में, देखिए ऑप्शन में कितना आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर जो है सिंघाराजू शिखर के विषय में क्या हम आपको बताए थे? नहीं बताए थे, लेकिन यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ पर्वतों को आप यहां से याद रख सकते हैं, समझ गए? तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे आइएगा, देखिए यहां पर कैलाश लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर कैलाश आप याद कीजिए, गारो खासी जयंतिया नौकरे कैलाश चेरापूंजी। तो कैलाश के विषय में नहीं पूछा जा रहा बल्कि कैलाश के विषय में पूछा जा रहा। कैलाश शिखर के विषय में पूछा जा रहा। कहां है? मेघालय। कहां है? मेघालय। आगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? चोंगलुंगमा काराकोरम में, मिलाम उत्तराखंड में, रीमो हिमाचल प्रदेश में, जेमो सिक्किम में। ये सब हिमनद का नाम है, ग्लेशियर का नाम है, यानी बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसका नाम है। तो एक क्वेश्चन आप हमको यहां से ये बताइएगा कि खड़ा हो जाइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे जी, समझ गए? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। तो चोंगलुंगमा ग्लेशियर काराकोरम में है, सही है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, यह भी सही है। रीमो ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं, बिस्फर, बियाफो, रीमो, सियाचिन, ये सभी ग्लेशियर काराकोरम में है। ये सभी ग्लेशियर कहां है? काराकोरम। और काराकोरम कहां है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। तो जो रीमो ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि रीमो ग्लेशियर काराकोरम में है। और काराकोरम आपको कहां पर है? लद्दाख में। काराकोरम कहां है? लद्दाख में। तो यही गलत है, जम्मू सिक्किम में है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे, बालचा-धूरा दर्रा, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बालचा-धूरा दर्रा के विषय में बताए हैं। बालचा-धूरा दर्रा किस किस को जोड़ता है? एक तो बालचा-धूरा दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। और हम आपको क्या बोले थे? उत्तराखंड में जो भी दर्रा है, सभी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाइए, तो क्या आप डी सही मानेंगे, हाँ या ना? तो बालचा-धूरा दर्रा कुमायूं उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, सही है ना? दीफू दर्रा निम्न में किस किस को जोड़ता है? तो जो दीफू दर्रा है ये तो अरुणाचल प्रदेश में है और यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन, सेनकोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है? बोलिए। केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है, हाँ या ना? आंसर बी होगा, बी ठीक है। चलिए आगे आइएगा। इन पर्वत श्रृंखलाओं का है, सुनिए, इसमें भी क्वेश्चन के बाद मैप दे दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं बताना पड़ता है। जैसे कि यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन में मैप से ज्यादा बेहतर आप समझ पाते। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको भारत का मानचित्र बनाते हैं, ठीक है? यहां पर हम आपको भारत का मानचित्र बनाते हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, ठीक है? यहां पर महाराष्ट्र है, यहां पर मध्य प्रदेश है और यहां पर ओडिशा है।
ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है और ये ओडिशा है। ठीक है, अब देखिएगा ये भारत है, भारत का उत्तरी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का पूर्वी भाग है और ये भारत का पश्चिमी भाग है, भारत का पश्चिमी भाग है। तो जो महादेव है मध्य प्रदेश में है, महादेव हिल्स, मैकाल है मध्य प्रदेश में है, ये महादेव है, महादेव जो है पश्चिमी भाग में है और मैकाल जो है पूर्वी भाग में है। ठीक है, तो ये महादेव है, ये मैकाल है और सतमाला जो है महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र, सतमाला, गाविलगढ़, अजंता, महाबलेश्वर, कालसूबाई, ये सभी महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। इसके बाद टिकरपारा, आप याद कीजिए हम आपको बताए हुए थे, गडजात की पहाड़ी, टिकरपारा, नयागढ़, असिया पहाड़ी, महेंद्रगिरी, सब कहां है? ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में है। तो ओडिशा में गडजात की पहाड़ी है, गडजात की पहाड़ी है। तो अब इसको आप सजाइए तो पश्चिम से पूरब, तो सबसे पश्चिम में सतमाला होगा। हाँ, सतमाला जो कि महाराष्ट्र में सबसे पश्चिम में होगा जी, हाँ या ना? तो मतलब 3 होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का महादेव हिल्स 1, इसके बाद मध्य प्रदेश का मैकाल रेंज 2 और इसके बाद ओडिशा का टिकरपारा 3, 1, 2, 4, यानी आंसर ए नंबर होगा। हाँ या ना? चलिए, यहां पर तुलसी पीक के स्थान पर जो है ना तुलसी झील लिख दीजिए, गलत हो गया है थोड़ा सा। तुलसी पीक के स्थान पर तुलसी झील कीजिए इसको। ठीक है, अब ये सही हुआ। ठीक है, तुलसी पीक के स्थान पर तुलसी झील कीजिए। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन क्या है? गलत है। कौन गलत है? अरायाकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में, सही है ये। देवडू मुंडी पर्वत ओडिशा में, सही है। तुलसी झील झारखंड में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में, सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, सी। और ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शनों में जाकर के पूछेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सबको हम नानी याद दिला देंगे, समझे? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे देखिएगा 3 गो स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके बाद लिखा असत्य कौन है मतलब गलत कौन है, असत्य कौन है मतलब गलत कौन है। तीनों स्टेटमेंट में जो गलत है उस गलत को हमें चुनना है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, सही है कि गलत? गलत है ना जी। सिंधु से ना ब्रह्मपुत्र, सिंधु से ब्रह्मपुत्र ना, तो मतलब ये गलत हुआ ना जी। सिंधु से ब्रह्मपुत्र, सतलज से ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि सिंधु से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, सही है कि गलत? यानी पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई है, पूरब में कम चौड़ाई है। एकदम मानचित्र पर देखिएगा तो पश्चिम में जो है इतना में होगा तो पूरब में इतना में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इसको आप ऐसे समझिएगा, मानचित्र रहता थोड़ा ज्यादा बेटर रहता। देखिए, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम से पूरब में ऐसे फैला हुआ है। तो पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग में ये काफी चौड़ी है, लेकिन पूर्वी भाग में ये सिकुड़ गई है, पूर्वी भाग में ये सिकुड़ गई है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। हाँ, घटती जाती है, ये क्या है? सही। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में, पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है। गलत है कि सही? गलत है ना जी। आंसर क्या होगा इसका? 1 और 3। चलिए, जो बता रहे हैं वो याद रखिए, अपना दिमाग नहीं लगाइए, मास्टर हम हैं, आप नहीं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आपको क्वेश्चन नंबर 34 पे अवगत करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हम तुलसी पीक
पीक के जगह पर झील लिखवा दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तुलसी पीक यानी तुलसी एक पर्वत भी है, और तुलसी पीक यानी तुलसी पर्वत, और तुलसी पर्वत जो है आपको दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग में है, और जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं आप? जो है 34 का आंसर हम सही करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे थोड़ी का सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अरे तुलसी झील, सुनिए 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 सुनिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पलट लिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो हम करवाए हैं एकदम सही है, लेकिन अब सुनिए यहां पर, अब उसको छोड़ दीजिए आप, अब क्वेश्चन नंबर 34 को आप भूल जाइए, अब हमको सुनिए आप। एगो तुलसी झील है और एगो तुलसी पर्वत है। तुलसी झील महाराष्ट्र में है और तुलसी पर्वत छत्तीसगढ़ में, तुलसी पर्वत छत्तीसगढ़ में है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, तो नीचे से एक लाइन लिख लीजिएगा कॉपी में, तुलसी पर्वत छत्तीसगढ़ में है, 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 तुलसी पर्वत छत्तीसगढ़ में है। एमपी लिखवाए थे क्या? एमपी लिखवाए थे? हाँ? तुलसी झील महाराष्ट्र लिखवाए, ठीक है। ब्यूटी कुमारी क्या एमपी लिखवाए थे? स्पष्टता पूर्वक कमेंट करते हैं तो सही सही कमेंट कीजिए। हे भगवान, ऐसे कीजिएगा तो हम क्वेश्चन डिलीट करवा देंगे, समझ गए? अब हम कैसे स्पष्ट करें? आप हमको ये बात बताइए ना, समझ गए? हम आपको बोले हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो करवाए वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भूल जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में जो है। अब इसके आगे हम आपको बोले हैं कि हम दंडकारण्य पठार के विषय में थोड़े बता रहे, महा बकलोल सब है, एकदम दिमाग नाम का कोई चीजें न है, ठीक है। यानी सुनता है ये नहीं है, आम इमली कटहर लीची मुंह उठा करके कमेंट कर देता है। चीजों को ध्यान से सुनिए, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नोट कहां है, ये सबको बताइए। चलिए, आप लोग को ज्यादा बताना भी जो है ना खतरा से खाली नहीं है, समझे? मतलब समझ में, अरे इसमें हम क्या है बोलिए, तो हम क्या बोले? हम बोले तुलसी झील भी है, एगो तुलसी झील महाराष्ट्र के मुंबई में है, और एगो तुलसी पर्वत भी है छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें क्या समझने वाला है बताइए ना आप हमको। कोई एमपी लिख रहा है, कोई झारखंड लिख रहा है, कोई छत्तीसगढ़ लिख रहा है, एकदम दिमाग को लगता है बेच दिए हैं मुसल्लफपुर हाट के बाजार में, समझ गए? चलिए अब आगे आइए। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय किसको कहा जाता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जी। बृहद हिमालय या महा? आंसर बी। चलिए आगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में है, एकदम है। K2 गार्डविन ऑस्टिन महान हिमालय में, किसमें है? ट्रांस हिमालय। किसमें है ये? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में है। ये तो नहीं ना होगा। धौलागिरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो धौलागिरी एगो धौलाधर है। धौलागिरी नेपाल में और ये महान हिमालय के अंतर्गत आता, और धौलाधर हिमाचल, और धौलाधर लघु हिमालय, धौलाधर, लेकिन धौलागिरी महान हिमालय में आता है ना, तो ये होगा न हो। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी महान हिमालय में आता है ना, एकदम एकदम आता है। एक पॉइंट मारेंगे हम,
नकबक्सा बिगाड़ देंगे हम, ऐसे ऐसे करता है। क्या कर रहे थे इतना दिन से पढ़ा रहे थे तो नहीं बताया है जी? हमको पूरा याद है हम कहां पे बता, हमको यहां तक याद है कि हम कहां पे बताए हैं। आप याद कीजिए, हम आपको बोले थे मानचित्र का बुक, और हम बोले थे कि आप नेपाल देखिए, ठीक है, नेपाल देखिए। नेपाल में बहुत सारा चोटी दिखाए थे, एपी, गौरी शंकर, चोयू, मकालू, मनासलू, और वहीं पर हम आपको बताए थे नंदा देवी, ये सब भी महान हिमालय के अंतर्गत आता है। समझ गए? मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगा तब ना, समझ गए? मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलता है कि किताब कॉपी देखिएगा, और किताब कॉपी नहीं देखिएगा तो कहां से समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? क्या है? धर्मशाला है? चलिए, आता है ये नामचा बरबा, एकदम आता है। आप याद कीजिए, जब हम आपको पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय समझा रहे थे, कुछ याद है? एकदम हम आपको बताए हुए हैं, समझ गए? नामचा बरबा आता है। तो 1, 3, 4 और यानी आंसर क्या होगा? सी होगा। सिर्फ K2 नहीं आता है, बाद बाकी सब आता है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक तो क्वेश्चन ये है जो है यहां पर है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको बताइए, क्या होगा? क्या होगा? डी होगा, डी होगा। लेकिन यहां पर एक चीज पता नहीं आपके क्वेश्चन बैंक में है या नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता, हम लिखे हैं क्वेश्चन, कुल्लू घाटी कहां है? वो तो राज्य में ना, आप बता दीजिए। पर्वत श्रेणी के संदर्भ में पूछा जाता है। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर, इसको आप याद रखिएगा। समझ है? चलिए, तब तो ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 39। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक के विषय में, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सही है या गलत? एकदम सही। यह पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है। देखिए, संपीड़ित का मतलब होता है दबा हुआ, दबा हुआ। संपीड़ित का मतलब होता है दबा हुआ, तो असंपीड़ित का मतलब क्या होता है? नहीं दबा हुआ या बिना दबा हुआ, बिना दबा हुआ, तो बना है, सही है। ये भी कौन कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दून कहते हैं। पश्चिम से पूरब तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज, कुमायूं, सतलज से नेपाल, काली से असम, तिस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिहांग भी रहता है, ब्रह्मपुत्र भी रहता है, दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या होगा? सी ठीक मारे है ना? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हिमालय पर्वतों का जब हम आपको विभाजन कर रहे थे तो वहां पर भौगोलिक, प्रादेशिक और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक चीज जो है हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन क्वेश्चन में वो सब बात है। मतलब जैसे हिमालय पर्वत है, तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य, लद्दाख में, फिर आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो राज्य के आधार पर भी हिमालय पर्वत को बांटा गया है। जैसे उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय,
असम, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? मतलब भारत के जो तमाम राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है, भारत के जो तमाम राज्यों में, कई राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है, तो राज्यों को आधार बनाते हुए भी हिमालय पर्वत को विभाजित किया गया है। जैसे कि कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय। तो इस आधार पर हम आपको चर्चा नहीं किए हैं, तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उस आधार पर 4-5 गो क्वेश्चन बनता है और आगे वही 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। समझ गए? तो एक तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आती है? तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा। एगो आप पंजाब हिमालय याद करते हैं, पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर आता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, ये सभी आते हैं, ये सभी आते हैं। उपर्युक्त सभी उत्तर होगा। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। कश्मीर घाटी और डल झील जो है आपको बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। आगे, इसका आंसर गलत गलत है, इसका आंसर गलत गलत है। इसका आंसर डी दिया हुआ है, डी है, डी है जी, बोलिए ना, हाँ या ना, डी है ना। इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। यहां पर जो बृहद हिमालय है ना, इसको काटिए, ठीक है, इसको काटिए और इसको काट करके यहां पर ट्रांस हिमालय कीजिए। क्या कीजिए? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। अब यह क्वेश्चन पूरा सही हुआ, ठीक है। तो सीधा नोट लेकर के रट जाइएगा ना, तो एक आध गलती रट के बैठल रहिएगा। अब परीक्षा में भी वही क्वेश्चन आ गया तो जीवन बर्बाद। चलिए अब सुनिएगा। जोजिला, जोजिला दर्रा जौस्कर श्रेणी में आता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। फोटूला दर्रा लद्दाख में है और लद्दाख श्रेणी में आता है। खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख में है और लद्दाख में ट्रांस हिमालयन है जी। तो खारदुंगला दर्रा के विषय में पहले भी हम आपको बताएं, समझ गए। तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो 2, 3, 4, 1। अब इसका सही उत्तर हुआ, जबकि आंसर में डी दिया हुआ है ना। डी तो एकदम सरासर गलत है, ठीक है। सही कर लिए है ना? हाँ। और एक बात यहां पर हम आपको और बताना चाहेंगे कि स्पेशली जो दर्रा है, दर्रा पढ़ाते हुए हम आपको यह बात बताए हुए थे कि दर्रा के विषय में इस बात को याद रखना है कि कौन सा दर्रा भारत के किस राज्य में है। लेकिन ध्यान रहे, 4-5 दर्रा के विषय में यह भी याद रखना है कि कौन दर्रा किस क्षेत्र को किस से जोड़ता है। जैसे एक आध को एग्जांपल देते हैं। जोजिला, बुर्जील, बनिहाल, बोमडीला, दीफू, ये 4-5 याद रखिएगा, बाद बाकी नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे होश हवास में जवाब दीजिएगा। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोद के रूप में जमाव को क्या कहते? पिछले क्लास में बताए ना जी। और ये कौन चीज के खेती के लिए प्रसिद्ध? किसके लिए? केसर, केसर के लिए। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको निम्न हिमालय का क्षेत्र है, निम्न हिमालय के क्षेत्र में जो
समतल संरचनात्मक मैदान होते हैं, उसे पश्चिमी भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार, पश्चिमी भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार, ठीक है। तो दून। फिर आपको लघु हिमालय के ढाल पर जो घास के मैदान होते हैं, कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार। आगे चलिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम भिभिया मार लीजिएगा। और हम आपको भरोसा देते हैं जब ये क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ आप बनाइएगा और सिर्फ अपने संस्थान का बच्चा बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, भिभिया है, इसको आप मार लीजिएगा। और ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, समझ गए। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? देखिए अब इसमें ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी जो है सीधा ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक पढ़ के काम खत्म कर देता है। उससे ज्यादा जो है पंजाब, असम, नेपाल, कुमायूं, उसके आगे नहीं बढ़ता है। देखिए जो बात हम आपको बता रहे थे कि जो हम आपको पढ़ाने के दौरान नहीं पढ़ाए थे, और ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो आपको उत्तर होगा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य। इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, बृहद, लघु, शिवालिक, तीनों का विस्तार है, बृहद, लघु, शिवालिक तीनों का विस्तार है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और ऑप्शन समझ में आ रहा है, समझ गए। तो इसको आप एकदम याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय, किसमें? उत्तराखंड में। चलिए आगे, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करते हैं? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान कह सकते हैं ना। चलिए समझ में आ रहा है ना जी। द्वार, समझिए द्वार जो है ना, स्पेशली जो उत्तरी पूर्वी राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है ना, उसी को द्वार कहा जाता है। और द्वार जो है एक बागानी क्षेत्र है, एक प्रकार से कहिए तो, ठीक है, एक प्रकार का बागानी क्षेत्र है, यानी ऊंचाई पर स्थित एक प्रकार का बागानी क्षेत्र है। यहां पर चाय सबका बागान लगाया जाता है, चाय कॉफी सबका बागान लगाया जाता है। तो ये जो है आपको उत्तरी पूर्वी राज्य में जो हिमालय का विस्तार है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग और सिक्किम। मोनपा, दाफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। देखिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा जो है हमारे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन भेजा था, और वो बच्चा ये भी मैसेज लिखा था कि इसका आंसर ए क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य या 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पर्वतीय राज्य है। यहां पर छोटे छोटे पर्वत है, और ये पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ ये एक जनजातीय राज्य है, या यूं कहे कि इन राज्यों में जनजाति ज्यादा तौर पर आवास करती है, या आदिवासी ज्यादा तौर पर आवास करती है। आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा तौर पर इन राज्यों में आवास करते हैं। तो इन राज्यों में गारो, खासी, जयंतिया, लुसाई, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम, ये सब क्या है जानते हैं? मूल तौर पर ये सब जनजाति का नाम है, मूल तौर पर ये सब जनजाति का नाम है। और जिस राज्य में जो जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति के नाम पर ही उस राज्य के पर्वत या पहाड़ी का नाम रख दिया गया। जैसे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जनजाति पाई जाती है, तो मेघालय का पर्वत का नाम गारो, खासी, जयंतिया रख दिया है। तो मूल तौर पर गारो, खासी, जयंतिया एक जनजाति है, उसके नाम पर पर्वत का नाम रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए को टिक करना गलत होगा, बल्कि ऑप्शन बी को टिक करना सही होगा। यह जनजाति है और इसके नाम पर पर्वतों का नाम रखा गया है, समझ गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। इसमें कोई कंफ्यूजन में होने की कोई जरूरत नहीं है।
ध्यान से देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में फैला हुआ है। इसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। और पूर्वांचल हिमालय 7 सिस्टर में फैला हुआ है, हाँ या ना? पहाड़ियों में जो नाम है, समझ गए, नाम है, जो नाम है आप यहां पर देख सकते हैं। पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मणिपुरी पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है। तो अब देखिएगा, जो पटकाई बूम है वो अरुणाचल प्रदेश में है हो, और उत्तरी पूर्वी भाग में जो राज्य है उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में है ना जी। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन है? पटकाई बूम। तो ये जो है आपको पटकाई बूम है, पटकाई बूम है। इसके बाद नागालैंड में क्या है? नागा पहाड़ी। फिर आपको मणिपुर में क्या है? मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी। मिजोरम में क्या है? मिजो पहाड़ी। और कोई भी मानचित्र हो उसका ऊपरी भाग कौन दिशा? कौन दिशा? उत्तर। निचला भाग दक्षिण, निचला भाग दक्षिण दिशा, ठीक है, दक्षिण दिशा। तो अब इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में अगर सजाना हो तो सबसे उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुरी, मिजो। तो पटकाई बूम, नागा, मणिपुरी, मिजो होगा, हाँ या ना? यानी इस प्रकार ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर आप भारत के मानचित्र को ध्यान में रखे होंगे, राज्यों को ध्यान में रखे होंगे, उत्तरी पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश कहां है, नागालैंड कहां है, मणिपुर कहां है, मिजोरम कहां है, उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और पर्वतों को ध्यान में रखेंगे, फलना पर्वत फलना राज्य में, तो आराम से उत्तर से दक्षिण में आप सजा सकते हैं। और लगभग अभी तक में जबकि जो है आपको 30-40% अभी ज्योग्राफी आपका हुआ है, तो उसमें जो है हम आपको कम से कम 50 बार तो भारत का मानचित्र दिखाए होंगे, समझिए, कम से कम 50 बार तो जरूर देखे होंगे आप, समझ गए। आगे, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम में जो है ना कठोर चट्टान पाया जाता है और इसलिए जो है मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान दे, बिहार दरोगा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल एगो VVI क्वेश्चन में हम आपको टिक मरवाए थे, उसी प्रकार से बिहार दरोगा के लिए भी आप मान करके चलिए, VVI क्वेश्चन में से एक है मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम। किसे कहा जाता है? मिजोरम। आगे, नंदा देवी कौन राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। कंचनजंगा सिक्किम। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। मकालू कहां है? नेपाल में। मकालू नेपाल में। देखिए आप याद कीजिए, मकालू, मनासलू, धोलागिरी, एपी, चोयू, गौरी शंकर, ये सब कहां है? नेपाल में। नेपाल में। तो मिलाइए 2 1 3, 2 1 3 यानी आंसर बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज। कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, लिपू लेक अरुणाचल प्रदेश। नहीं ना हो, उत्तराखंड होगा ना। उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए इसका भी जवाब दीजिए, हम आपको बताए हुए हैं अगर आपको याद हो तो। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा बना हुआ? सिंधु गंगा। सिंधु गंगा। आई बात नोट में नहीं लिखा हुआ है, नोट में लिखाए भी थे ना उस रोज, याद है कुछ? समझ गए? तो इसका आंसर गंगा, सिंधु एवं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। आगे बढ़ जाए ना, बताना नहीं पड़ेगा। इससे पहले बताए हुए खाक बताएंगे हम, अब बोलबो कीजिएगा तो हम बता देंगे। क्या बात करते हैं। पंजाब के मैदान का निर्माण आप याद कीजिए, सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया गया है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया गया है। और एक बात आप हमको बताइएगा,
किस मैदानी भाग में दोआब क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है? हाँ, पंजाब में पाया जाता है ना। जैसे बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, ये सब कहां पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है ना। और पंजाब के मैदान का विस्तार क्या सिर्फ भारत में है? नहीं ना, भारत के साथ साथ और कहां? पाकिस्तान में है ना हो, और पाकिस्तान में है। और पंजाब का जो मैदानी भाग है वह उपजाऊ होता है ना हो। वहां पर कौन चीज का खेती ज्यादा होता है? गेहूं। कौन चीज का? गेहूं का खेती होता है। तो इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? ए होगा ना। बी सोन के कारण नहीं होगा, सी घग्घर के कारण नहीं होगा, और डी माही के कारण नहीं होगा। माही के कारण नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे, आप याद कीजिए प्रद्वीपीय पठार का चौहद्दी बताए थे। प्रद्वीपीय पठार का चौहद्दी हम आपको बताए थे कि प्रद्वीपीय पठार का जो उत्तर पश्चिम में विस्तार है, उत्तर पश्चिम में विस्तार है अरावली, पूरब में राजमहल की पहाड़ी, और पश्चिम में गिर पहाड़ी, पश्चिम में गिर, और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो गलत कौन है बताइए तो? सी होगा हो। क्या प्रद्वीपीय पठार की सीमा पश्चिम में महादेव श्रेणी तक ही फैला हुआ है? नहीं, बल्कि गिर पहाड़ी, गुजरात के गिर पहाड़ी तक। और महादेव श्रेणी तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में है, समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। पश्चिम में इसका विस्तार महादेव श्रेणी नहीं, बल्कि पश्चिम में इसका विस्तार गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी कहां है वो? गुजरात में, गुजरात में। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रद्वीपीय पठार के भाग है? पलामू। पलामू पठार झारखंड में है, मलबा पठार मध्य प्रदेश में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कर्नाटक पठार कर्नाटक में, मेघालय पठार मेघालय में। ये सब पठार प्रद्वीपीय पठारी भाग का भाग है, सब पठार है, उपर्युक्त सभी। प्रद्वीपीय पठार से संबंधित डक्कन ट्रैप है। देखिए, प्रद्वीपीय पठार से संबंधित जो डक्कन ट्रैप है ना, महाराष्ट्र के क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, और यह कपास की खेती के लिए जो है आपको प्रसिद्ध है। तो नग्न चट्टान वाली स्थलाकृति, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा, यहां पाई जाने वाली चौड़ी और छिछली घाटियां, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। चलिए, आप याद कीजिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का नाम बताए थे। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है ना हो। जो 6 राज्य में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है या नहीं है? और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में सह्याद्री, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और केरल में अन्नामलाई या कार्डमम की पहाड़ी, अन्नामलाई या कार्डमम की पहाड़ी। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक में अन्नापलाई, कर्नाटक में नीलगिरी, क्या कहते हैं? नीलगिरी, कर्नाटक में नीलगिरी कहते हैं, केरल में कार्डमम कहते हैं, एकदम कहते, तमिलनाडु में नीलगिरी। 1, 3 और 4 होगा, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है, सही को चुनना है। गौर से देखिएगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। जब ऊपरी भाग से उत्तर से दक्षिण आते हैं तो बढ़ती है ना, बढ़ती है ना। तो ये गलत है या सही? गलत है ना, गलत है ये। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। हाँ, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भद्रा, समझ गए, सब सही है ये। पश्चिमी घाट सतत है, पश्चिमी घाट का विस्तार एकदम लगातार है, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पास किया जाता है। हाँ, इसलिए तो पश्चिमी घाट में दर्रा है, पश्चिमी घाट में दर्रा है ना जी। तो ये भी क्या है? 2 और। चलिए,
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, सही या गलत? आए सही है ना जी, महाराष्ट्र में ना। मुंबई को नासिक से, मुंबई को पालघाट गोवा में नहीं ना। केरल को तमिलनाडु से न जोड़ता, केरल को। और कौन दो पहाड़ी के बीच में है ये? नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और, तो ये गलत है ना। हो भोरघाट केरल में, महाराष्ट्र में है। मुंबई को पुणे से, महाराष्ट्र में है या मुंबई को पुणे से जोड़। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सही है ना। हो कौन कौन सही सुमेलित नहीं, कौन गलत है पूछ रहा है? दो और गलत पूछ रहा है, गलत को चुनना है। तो गलत है दो और, यानी आंसर बी। चलिए याद कीजिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट बताए थे। कौन कौन पहाड़ी पश्चिमी घाट में, कौन पूर्वी घाट में, ये भी बात बताए थे। कौन पहाड़ी कौन राज्य में, कुछ याद और है? याद है? चलिए तो एक बात बताइएगा, अगर हम इसको पश्चिमी घाट मान लेते हैं, इसको पूर्वी घाट मान लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से तमिलनाडु तक, कालसूबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुधन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, सब पश्चिमी घाट में है ना। हो आगे महेंद्रगिरी की पहाड़ी, नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, जवादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब पूर्वी घाट में आता है नो। चलिए तो अब आइएगा, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। अन्नामलाई होगा हाँ या ना? हाँ। नीलगिरी, हाँ नीलगिरी। नल्लामलाई पूर्वी घाट में ना होगा, ये पूर्वी घाट में ना। कार्डमम, हाँ। जवादी नहीं ना होगा, जवादी पूर्वी घाट में ना होगा। जवादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई पूर्वी घाट में, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। तो आंसर 1, 2 और, यानी बी होगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई, अच्छा अनाई मुदी की ऊंचाई 2695 मीटर। 2600। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिले? कहां? नीलगिरी की। और ये क्वेश्चन जो है ना, भारतवर्ष के भीतर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को ना पूछा होगा। बार बार पूछा जाता है, बड़ी बदनाम क्वेश्चन है। और बहुत विद्यार्थी तो ये सब गलती करके आ जाता है। जो ये सब क्वेश्चन गलती करके आता है ना, महाबकलोल है, समझ गए। नीलगिरी की पहाड़ी, ये सब क्वेश्चन गलती करके आने वाला है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, सही है, एकदम सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, लगातार है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, सही है ये। उडगमंडल, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, गलत है ये। कैसे गलत है? उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, यह अन्नामलाई पर्वतमाला में नहीं है, बल्कि नीलगिरी पर्वतमाला में है। किसमें है? नीलगिरी, नीलगिरी में, नीलगिरी में है, समझिए, नीलगिरी में है, समझ गए। आगे पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंद गारा है, हाँ है, एकदम सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं महेंद्रगिरी हो जाता है, क्योंकि महेंद्रगिरी ही ऑप्शन में रहता है, जिंदगारा ऑप्शन में रहता ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, महेंद्रगिरी भी ऑप्शन में रहे और जिंदगारा भी ऑप्शन में रहे, तो आप 100% इसको मारिएगा, 100% इसको मारिएगा, जिंदगारा। ध्यान दीजिएगा, जो आप क्वेश्चन देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वहां पर ये ऑप्शन में ही नहीं रहता है, ये ऑप्शन में नहीं रहता है, इसलिए आंसर हम लोगों को महेंद्रगिरी मारना रहता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में रहे तो आपको यही मारना होगा। हम आपको पढ़ाने के दौरान भी ये बात बताए थे, अगर आपको याद हो तो, समझ गए। तो सही है, सही है, एकदम सही है। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं?
आंसर सी होगा इसका। मेघालय के पठार के संबंध में कौन से कथन सत्य है? मेघालय का पठार प्रद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, एकदम है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, गलत है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप मिलते हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठारी भाग में खनिज पदार्थ मिलता है, उसी प्रकार से मेघालय के पठारी भाग में भी खनिज पदार्थ मिलता है। मेघालय के पठारी भाग में जो है लोहा मिलता है, लोहा के बाद जो है आपको चूना पत्थर मिलता है, संगमरमर मिलता है, तमाम प्रकार के खनिज यहां पर भी देखने को मिलता है, जबकि यहां पर कह रहा है कि नहीं मिलता है, तो यह गलत है। खनिज पदार्थ के निक्षेप मिलते हैं। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहां वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। हां सही है, आंसर 1 और 3 सी नंबर। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। इस विभाजन का आधार है जनजातियां। पूर्वी घाट का विस्तार है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान, महानदी घाटी से कार्डमम पहाड़ी, स्वर्ण रेखा नदी से जबादी पहाड़ी। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में ही ना मिलती है। नीलगिरी के बाद उसका विस्तार थोड़े हो सकता है, नहीं हो सकता, नीलगिरी के बाद उसका विस्तार नहीं है, समझ गए। तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, गलत है। देखिए जो आपको ये अगर अरावली पर्वत है तो अरावली पर्वत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस एरिया में उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है आपको मरुस्थल है, ना कि दक्षिणी पश्चिमी भाग। दक्षिणी पश्चिमी भाग मतलब ये एरिया हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी नहीं बल्कि उत्तरी पश्चिमी। तो दक्षिणी पश्चिमी नहीं बल्कि उत्तरी पश्चिमी भाग में है, आगे इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान प्रद्वीपीय पठार का विस्तार है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान, हाँ है प्रद्वीपीय पठार का विस्तार, अरावली तक विस्तार है ना जी, ठीक है। लूनी नदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी, हाँ है, 2 और 3। बरखान स्थलाकृति का संबंध है मरुस्थल से। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, पाक जल संधि, हाँ है। न्यूमोर द्वीप नहीं, मन्नार की खाड़ी, हाँ। पीरम द्वीप नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका है ना, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है यही मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में है। फिर भारत को श्रीलंका से जोड़ता है पाक जल संधि, तो पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन वहीं पर न्यूमोर द्वीप को देखेंगे तो न्यूमोर द्वीप यहां पर बंगाल की खाड़ी में है। न्यूमोर द्वीप यहां पर बंगाल की खाड़ी में, इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। फिर पीरम द्वीप जो है यहां पर खंभात की खाड़ी में, ये खंभात की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी में जो है आपको पीरम द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पीरम द्वीप। तो जो पीरम द्वीप है, पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, यह भी भारत और श्रीलंका के बीच नहीं है। अर्थात इसका जो उत्तर होगा 1 और 3 हो जाएगा, यानी डी नंबर। आगे, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, सही। महाराष्ट्र को कन, सही है। कर्नाटक मालाबार, नहीं। कर्नाटक मालाबार ना, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं, ठीक है। केरल के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, नहीं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। कौन कौन? तो सी और डी। एक नया ऑप्शन बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए सी और डी, और सी और डी ही आपका उत्तर होगा। सी और डी ही आपका उत्तर होगा। गलत है पूछ रहा है, एक नया ऑप्शन बना लीजिए ई और सी और डी लिख दीजिए, सी और डी लिख दीजिए। चलिए
नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। सैडल पीक, माउंट डियो वाली, माउंट कोयो, माउंट थुलियर। उपर्युक्त पर्वत चोटियां अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप याद कीजिए, अंडमान में 4 गो बड़ा द्वीप है, निकोबार में 3 गो। तो अंडमान में, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, और मध्य अंडमान में माउंट डियो वाली, माउंट डियो, और दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोडो और माउंट हेरियट, और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न है जी। तो आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। और दूसरी ऊंची चोटी माउंट थुलियर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बेरन है, और बेरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, और नारकोंडम उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में। याद है? कुछ बताए थे आपको, अगर याद हो तो। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बेरन। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेरन। कौन है? बेरन। बेरन है, और बेरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूरब में है, अर्थात आंसर ए होगा। आगे, पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में किस जगह पर है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है, और 36 गो द्वीप में हर द्वीप पर मानव नहीं रहता है। 7 द्वीप पर मानव रहता है, बाद बाकी द्वीप पर मानव नहीं रहता है। तो पिटली द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां पर मानव निवास। चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर। ठीक है।